बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारी, जो कि एक बंगाली आध्यात्मिक गुरु और योगी थे, जिन्हें पूर्वी दर्शन के सबसे प्रभावशाली गुरुओं में से एक माना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दीप द ब्लॉगर पे। फ्रेंड्स, हमारा आज का डेस्टिनेशन है लोकनाथ बाबा का चाकला धाम। तो फ्रेंड्स, साथ में बने रहे और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को मैप के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किस तरह से चाकला धाम तक पहुँचा था। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इससे हर एक नई वीडियो आप तक पहुँच जाएगी सबसे पहले। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों को लोकनाथ बाबा मंदिर के बारे में सारी डिटेल्स बता दूंगा कि बाबा का प्रसाद कब और कैसे मिलता है, कितने रुपए का कूपन काटना पड़ता है, इत्यादि सारे डिटेल्स। चलिए चलते हैं बाबा लोकनाथ धाम और जानते हैं बाबा लोकनाथ के जीवन के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि बाबा लोकनाथ का जन्म कोचुआ धाम पर हुआ था, पर कुछ उम्र दराज व्यक्तियों का मानना है कि उनका जन्म चाकला धाम पर हुआ था। इस पर लोगों का मत अंतर है। लोकनाथ घोषाल बाबा लोकनाथ का जन्म नाम है। उनका जन्म और पालन पोषण कोचुआ वर्तमान में पश्चिम बंगाल में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि बाबा लोकनाथ का जन्म 6 अगस्त 1730 में जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को हुआ था। वे राम नारायण घोषाल और कमला देवी के चौथी संतान थे। उनके माता पिता एक रूढ़िवादी और धर्मनिष्ठ बंगाली ब्राह्मण युगल थे। जैसा कि उनके समय की परंपरा थी कि उनके माता पिता ने कथित तौर पर अपने बेटे को सन्यासी बनाने के लिए भेजने का संकल्प किया था। जब बाबा लोकनाथ 10 वर्ष के थे, उनके पिता ने पंडित भगवान गांगुली जी से संपर्क किया। पंडित भगवान गांगुली जी एक स्थानीय गृहस्थ योगी थे। पंडित भगवान गांगुली जी ने तुरंत ही युवा लोकनाथ की आध्यात्मिक क्षमता और कम उम्र में मौजूद अनुशासन एक दिव्य गुण को देख लिया। इसीलिए पंडित भगवान गांगुली जी ने बाबा लोकनाथ को अपना शिष्य के रूप में लेने के लिए तैयार हो गए। बाबा लोकनाथ ने अपने माता पिता को छोड़ दिया और कुछ ही समय बाद पंडित भगवान गांगुली के साथ अपना आध्यात्मिक परीक्षण शुरू किया। उनके आध्यात्मिक अभियान में उनके साथ उनका मित्र बेनी माधव थे। अगले 3 दशकों के लिए बाबा लोकनाथ ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीपों में कई दूरस्थ स्थानों में योग के लिए विभिन्न विद्यालयों में गहन परीक्षण लिया। उन्होंने अत्यधिक तपस्या की जीवन शैली अपनाई और ब्रह्मचारी प्रतिज्ञा की और लंबे समय तक उपवास किया। उन्होंने अंत में 1820 में 90 वर्ष की आयु में हिमालय में ज्ञान प्राप्त किया। तब उनके गुरु जीवित थे और उस समय उनकी 150 वर्ष की आयु थी। ऐसा कहा जाता है कि बाबा लोकनाथ की ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने पूरे दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की पैदल यात्रा की थी। विश्वास और धर्म की संकीर्ण सीमाओं को पार करने के बाद उन्होंने इस्लाम से जुड़े कई धार्मिक स्थलों पर दौरा किया। इसमें मक्का के 3 यात्राएं और आधुनिक अफगानिस्तान, ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन और मध्य पूर्व सहित मध्य एशिया के सुदूर क्षेत्रों के दायरे शामिल थे। तो फ्रेंड्स, इसी बीच हम लोग फाइनली चाकला धाम तक पहुंच चुके हैं। मेन गेट के लेफ्ट साइड में आप लोग जूता, चप्पल और बैगेज काउंटर है, वहां पे आप लोग रख सकते हैं। बाबा लोकनाथ 1866 में बंगाल लौट आए और ढाका के पास बर्दी में बस गए, जो अभी बांग्लादेश है, जहां उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी और बांस से एक छोटा सा छप्पर बनाया था। यह बाद में उनके शेष जीवन के लिए उनका आश्रम बन गया। भूमि का भूखंड डेंगू कर्मकार द्वारा दान किया गया था, जिसे बाबा ने अतीत में एक दृढ़ विश्वास से बचाया था। अपने समय के अन्य ऋषियों और मनीषियों के विपरीत बाबा एक साधारण जीवन यापन करना पसंद करते थे और किसी भी तरह के प्रचार से बचते थे। वे किसी भी जाति, पंथ या रंग के बावजूद उनसे मिलने आने वाले किसी भी व्यक्ति की मदद और उपचार करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और बर्दी के आश्रम ने धीरे धीरे दुनिया भर के भक्तों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, हम लोग बाबा लोकनाथ का पूजा अर्चना खत्म कर कूपन के लाइन में टिकट काट के खड़े हुए हैं और मैंने पार्सल भी लिया था घर वालों के लिए, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मैं जाऊंगा प्रसाद ग्रहण करने। मेरे साथ बिहान है मेरा भाई।
खिचड़ी भोग दिया जा रहा है, वितरण किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे 2 तरह के कूपन मिलते हैं। एक तो 70 रुपये का कूपन जिसको राजभोग कहा जाता है, वो थोड़ा स्पेशल क्वालिटी का होता है, और एक शायद 40 रुपये का। तो भगवान के प्रसाद में पैसे का से तोलना वो अच्छी बात नहीं है। प्रसाद प्रसाद होता है, चाहे वो 70 रुपये का हो, चाहे वो 40 रुपये का हो, है ना। इस तरह से हो रहा है जो है। तो भाई, भोग का टेस्ट कैसा है? चलो। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि खिचड़ी, आलू दम, एक तरह की सब्जी और खीर, जिसका पर हेड 40 रुपया के हिसाब से पड़ता है कूपन। और 80 रुपये वाले कूपन में पुलाव, खिचड़ी, सब्जी, पापड़ इत्यादि रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी यहाँ पर आके भोग ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों का पूजा अर्चना हो चुका है, भोग ग्रहण हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं लोकनाथ बाबा की जीवन कहानी के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि इस पेड़ पर पत्थरों से और धागों से कुछ बंधा हुआ है। तो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और मन्नतें मांगते हैं और इसको बांधते हैं यहाँ पर। और फिर जब मतलब मन्नत पूरा हो जाता है तो फिर इसको आके खोल दिया जाता है। बाबा लोकनाथ के निजी जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उनकी चमत्कारी शक्तियों और जादुई क्षमताओं के बारे में कई लोक कथाएं मौजूद हैं। कहा जाता है कि वे 160 वर्ष तक जीवित रहे और मानव दीर्घ आयु के मिथक के सबसे प्रमुख उदाहरणों में से एक हैं। उच्च हिमालय में दशकों की साधना ने उन्हें बिना किसी गर्म कपड़ों के अत्यधिक ठंडे तापमान को भी सहन करने की क्षमता प्रदान की थी। अपने बाद के वर्षों में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने पूरी तरह से सोना छोड़ दिया था और पलक भी नहीं झपकाते थे। क्योंकि उन्होंने कभी किसी को ठुकराया नहीं था, इसीलिए उन्हें विश ट्री के नाम से भी जाना जाता है। 1 जून 1890 को बाबा अपनी खुली आंखों से समाधि में चले गए। वे अपनी बर्दी आश्रम में अपने शिष्यों से घिरे हुए थे। अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले शोकग्रस्त भक्तों को दिलासा देते हुए बाबा ने अपनी मृत्यु के बाद भी और हमेशा के लिए प्रार्थना करने वाले और मदद मांगने वाले के लिए उपलब्ध रहने का वादा किया था। उनके प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक मोटे तौर पर अनुवाद किया गया है। चाहे वो युद्ध में हो या जंगल में हो या पानी में हो, यदि आप कभी भी खतरे में हो तो मुझे याद करें, मैं आपको बचाऊंगा। और बंगाली में ऐसा था, रने बने जले जंगले যখন যেখানে বিপদে পড়িবে আমায় স্মরণ করিও, আমি তোমার রক্ষা করিব।
फ्रेंड्स, अगर आप लोग ट्रेन से सफ़र कर लोकनाथ बाबा चाकला धाम आना चाहते हैं तो आप लोगों को हसनाबाद जाने वाली कोई भी गाड़ी से, सियालदह से हसनाबाद जाने वाली कोई भी गाड़ी से आप लोगों को गुमा स्टेशन पर उतरना पड़ेगा और समय लगेगा 1 घंटा। स्टेशन से बाहर निकलकर कोई भी ऑटो या टोटो लेकर आप लोग पहुंच सकते हैं चाकला धाम। ऑटो फेयर 30 रुपया पर हेड के हिसाब से पड़ेगा। देखिए तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नाट मंदिर की तरफ। फ्रेंड्स, आप लोग जो ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हवन होता है और यहाँ पे दोस्तों धूप अगरबत्ती जलाया जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा लोकनाथ बाबा का मूर्ति रखा हुआ है। लोकनाथ बाबा के मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से मैं ज्यादा कुछ अंदर का नहीं आप लोगों को दिखा पाया। बाबा लोकनाथ के जन्म दिवस और मृत्यु दिवस के दौरान यहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, भक्तों का समागम होता है।
वीडियो ही में मुंबई का भोलेनाथ का अंदर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी, यहाँ पे वीडियो नहीं बना, अंदर जाके वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। यहाँ पे हवन कुंड है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हवन का काम। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं नाट मंदिर की तरफ। माँ को दर्शाया गया है यहाँ पे भोलेनाथ भीख मांगते हुए और अन्नपूर्णा माँ उनको अन्न देती। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि यही मूल मंदिर है, यही मेन मंदिर है। यहीं पे बाबा लोकनाथ समाधि लिया करते थे और यहीं पे रहा करते थे। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो ये देख सकते हैं कि गोल आकार में बना हुआ है, यहाँ पे हवन किया जाता है, यहाँ पे यज्ञ होती है। फ्रेंड्स, मंदिर के मेन गेट से एंटर होने के बाद आप लोगों को दिखेगा दान विभाग। यहाँ से आप लोग भोग प्रसाद का कूपन कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ 2 तरह के कूपन मिलते हैं, राजभोग प्रसाद 80 रुपये पर हेड और खिचड़ी प्रसाद 40 रुपये पर हेड। यहाँ पर पार्सल की भी सुविधा है। मैंने यहाँ से अपने घर के लिए पार्सल राजभोग लिया था। फ्रेंड्स, यहाँ 12:30 बजे के आसपास पूजा शुरू होती है, जो कि 1:30 बजे तक चलती है। 1:30 बजे के बाद भक्तों को भोग वितरण किया जाता है। छोटे भाई को लेकर आप लोग देख सकते हैं कि मेरा भाई है, उसका दोस्त है, तो एक हिसाब से मेरा भाई हुआ। देखिए मंदिर, अंदर में फोटोग्राफी और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि एम्बुलेंस का सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तरह तरह की चीजें बेची जा रही है।
सामग्री वगैरह बिक रही है और लकड़ियों को कुछ चीज़ बेचा जा रहा है। यहाँ पे बाजार भी लगता है दोस्तों। हरी कला मोड़ कहा जाता है इसको, महाराष्ट्र के अंदर में आता है। यहाँ पे लोकनाथ बाबा का जन्म हुआ था। हर तरह की पूजा सामग्री वगैरह बिक रही है और लकड़ियों को कुछ चीज़ बेचा जा रहा है। यहाँ पे बाजार भी लगता है दोस्तों। हरी कला मोड़ कहा जाता है इसको, महाराष्ट्र के अंदर में जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे और देखते रहे दीप द ब्लॉगर। जय हिंद, वंदे मातरम। जय लोकनाथ बाबा की जय। फ्रेंड्स, यहाँ पर कार पार्किंग और बाइक पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इससे हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच जाएगी सबसे पहले। तो इसी के साथ मैं आज का सफर यहीं समाप्त करता हूं। तब तक के लिए स्वस्थ रहे और देखते रहे दीप द ब्लॉगर। जय बाबा लोकनाथ।